बता दें कि दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के शेड्यूल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सितंबर 2026 में अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है और इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेले जाने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज की 3 मुकाबले दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। यानी क्रिकेट फैंस को एक ही मैदान पर लगातार 3 बार भारत और अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त T20 मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब आपको बता दें कि इस सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर 2026 को खेले जाने वाला है। इसके बाद दूसरा T20 मैच 15 सितंबर को होगा और फिर तीसरे तथा आखिरी मुकाबले के लिए दोनों टीमों 17 सितंबर 2026 को आमने-सामने आ सकती हैं। खास बात यह है कि तीनों मुकाबलों के लिए दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम वेन्यू बताया जा रहा है। मतलब 5 दिनों के अंदर 3 बड़े T20 मुकाबले। अब सवाल उठता है कि आखिरकार अचानक अफगानिस्तान के खिलाफ यह सीरीज भारतीय टीम के शेड्यूल में क्यों जुड़ रही है। दरअसल भारत के आगामी क्रिकेट कैलेंडर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज को लेकर भी काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। लेकिन अगर किसी वजह से बांग्लादेश के खिलाफ प्रस्तावित सीरीज नहीं हो पाती है या फिर उसे आगे के लिए टाल दिया जाता है तो उसकी जगह अफगानिस्तान के खिलाफ यह T20 सीरीज आयोजित की जा सकती है। यही वजह है कि इस सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। और अगर भारत बनाम अफगानिस्तान की पिछली T20 मैच पर नज़र डालें तो दोनों टीम के बीच मुकाबले हमेशा काफ़ी रोमांचक रहे हैं। अफगानिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में T20 क्रिकेट में अपनी ताकत को काफ़ी बढ़ावा दिया है। उनकी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कुछ ही ओवरों में पूरे मैच का रूप बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर राशिद खान जैसे अनुभवी खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के पास भी T20 क्रिकेट के कई धाकड़ खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में अगर यह सीरीज तय कार्यक्रम में मुताबिक होती है तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर हाई वोल्टेज T20 क्रिकेट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, सितंबर में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा। और उससे भी बड़ा सवाल इस सीरीज में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी, क्योंकि सितंबर तक खिलाड़ियों की फॉर्म, फिटनेस और टीम मैनेजमेंट की रणनीति में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। संभव यह है कि चयनकर्ता कुछ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दें। अगर ऐसा होता है तो भारतीय खिलाड़ियों के पास इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने का शानदार मौका होगा। वहीं अफगानिस्तान की टीम भी भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। एक तरफ भारत की मजबूत बल्लेबाजी और दूसरी तरफ गेंदबाजी होगी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की घातक स्पिन गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती और खड़ी कर सकती है। और यही मुकाबले का सबसे दिलचस्प पहलू भी हो सकता है, क्योंकि अगर दिल्ली की पिच पर स्पिनरों को मदद मिली तो अफगानिस्तान के गेंदबाज भारतीय के बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत में ही तेजी पकड़ ली तो मैच का पूरा दबाव अफगानिस्तान पर आ सकता है। यानी दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद कांटे का होने की उम्मीद है। फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर और 2026 के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मुकाबले खेले जाने की चर्चा है और तीनों मैचों में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने की बात सामने आई है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, अगर भारत